नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रूस में सामूहिक खेतों को कहा जाता है। तो रूस में सामूहिक जो खेत हैं उन्हें क्या कहते हैं? कालखोज कहा जाता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, आधुनिक समाजवाद का जनक था? कार्ल मार्क्स, वाल्टेर, लेनिन, जवाहरलाल नेहरू। तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन अ इसका सही आंसर। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गद्दी किस प्रदेश का चारावाह समुदाय है? तो हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय चारावाह समुदाय है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब हुई थी विद्यार्थियों? ऑप्शन अ इसका सही रहेगा, 1929 में। पांचवा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.43%, यानी 2.4। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो इसमें महाराष्ट्र सही रहेगा, ऑप्शन स। बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात इन सभी की लगती है। फिर उसके बाद में अगला है कि भारत की मानक यमोन्तर रेखा निर्धारण है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा, अनाईमुडी है ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, जनता का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ये लोकतंत्र, ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर। और 10वां प्रश्न है कि ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है? मानव पूंजी। ऑप्शन द इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपके कुल अवसर के 10 प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में आपको इस पेपर को पूरा देखना है और अच्छे से हल करना है। फिर उसके बाद में अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिखना है। फिर उसके बाद में नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक एमपी से है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिंगराम है। उत्तरी मैदान में पुराने जलोढ़ को भांगर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है 15वां, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी प्रायद्वीप इसमें लिखना है। भारत के में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है, ग्रामीण से शहरी, यहाँ पे ग्रामीण लिखना है। स्वास्थ्य एवं पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक। फिर उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है, माजुली इसमें लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ढंडी क्या है? तो ढंडी क्या है? ऊँट पालकों की एक बस्ती होती है, उन्हें ढंडी कहा जाता है। फिर उसके बाद में भाबर किसे कहते हैं? आपको बताना है भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी और बसा एक क्षेत्र है जिन्हें भाबर कहा जाता है। फिर उसके बाद में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश का लिखित जो कानून होता है जिसके अंदर सभी नियम वगैरह लिखे होते हैं तो वो संविधान कहलाता है। फिर उसके बाद में कोमिंटर्न से क्या आश्रय है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद 24वां है, ब्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम लिखने हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो आम्र वर्षा यानी अम्ल वर्षा, जिसमें कुछ केमिकल के कण भी शामिल हो, अम्लीय रूप में होती है तो अम्ल वर्षा होती है। फिर उसके बाद में है, प्राथमिक क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल
किया गया है? तो कृषि, वानिकी, खनन, उत्खनन, मछली पकड़ना, शिकार करना और जलीय कृषि, ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के हैं क्रिया। फिर उसके बाद में अफवाह तंत्र क्या है? तो नदियाँ तथा सहायक नदियों के द्वारा जो रास्ता बनाया जाता है उसे अफवाह तंत्र कहते हैं, या फिर नदियों और सहायक नदियों का जो जाल होता है उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है भारत में निर्धनता के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो अशिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर न मिलना। फिर उसके बाद में अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सभी वयस्क नागरिकों को मत देना यानी वोट देने का अधिकार होता है, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम किसी दिन, समय या फिर कुछ दिनों का जो अंतराल होता है, मौसमी घटना होती है उसे मौसम कहते हैं, जबकि जलवायु लंबे अंतराल की जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उन्हें जलवायु कहा जाता है, जैसे कि 30 वर्ष या इससे अधिक। अगला है कोरियालिस बल किसे कहते हैं? फिर उसके बाद में 33वां प्रश्न है धंगर चरवाह समुदाय की प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। धंगर चरवाह समुदाय क्या है, कहाँ का है, इनकी विशेषता आपको लिखनी है। 35वां प्रश्न है लेनिन की प्रमुख मांगें कौन सी थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 35वां प्रश्न है लोकतंत्र से क्या आशय है, परिभाषा कीजिए। 36वां प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य बताने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न अब आपको याद करने हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं और इनके उत्तर बड़े लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला है स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों किया, ये आपको बताना है। 38वां प्रश्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर लिखना है। तो प्रश्न और मौसमी बेरोजगारी का मतलब है प्रश्न का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना और फिर उसमें उत्पादन कम मिलना या फिर मुनाफा कम होना प्रश्न बेरोजगारी, और मौसमी बेरोजगारी यानी कुछ समय के लिए रोज़गार न मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। फिर उसके बाद में अगला है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना क्या है, वो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं ये। अब तो इसमें देखिए भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है, नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, और 43वां भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, इनकी 3 विशेषता आपको बतानी है। 44वां प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अथवा में रहेगा फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन। और 45वां प्रश्न है भारत के मानचित्र पर इन स्थानों को अंकित करना है। पुलिकट झील, वेवनाथ झील, सांबर झील, लक्षद्वीप, मुंबई और हिंद महासागर, इनको आपको भारत के मैप में भरना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपका पूरा पेपर आने वाला है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।